तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है I4C के अंदर, जहां पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तौर पर इसको स्थापित किया गया है। और आप देखिए कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में यहाँ पर किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो हमारा जो पैसा है उड़ा करके ले जाते हैं, तो उनको किस तरीके से रोका जाता है। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर जो है उसमें किस तरीके से काम हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही बताएंगे कि यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट जो करने वाले लोग हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाता है, OTP के जरिए जो पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं उनसे निपटने का क्या तरीका है, इन तमाम चीज़ों को इस सेंटर के अंदर से दिखाएंगे। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। आप केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरीके से इसको स्थापित किया है। यहाँ पर अंदर अब अगर आप जाएंगे तो तमाम चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी और जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार जो है यहाँ पर काम करते हैं 24 घंटे। और सबसे खास बात यह है कि जो लोग चाहे ऐप के जरिए फ्रॉड हो या फिर डिजिटल अरेस्ट या फिर जो अन्य तरीके फ्रॉड का है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए एक बड़ा केंद्र बनाया गया है। और आप तस्वीरों में पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कदम बढ़ाए जाते हैं। एक एक तस्वीर आज तक पर आपको दिखाएंगे कि कैसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं और किस तरीके से आगे इससे निपटने के सिस्टम को स्थापित किया गया है। कि हाँ, आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है I4C के अंदर, जहां से उन लोगों के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाती है जो हमारा और आपका पैसा जेबों से उड़ा ले रहे हैं। यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि I4C भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके के कदम बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि एक एक तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आता है और पूरा आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो तमाम लोग हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस सेंटर को कि किस तरीके से यहाँ पर समन्वय स्थापित करके राज्यों के साथ जो है यहाँ पर काम किया जाता है। और इसके साथ ही जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहाँ पर वो निगरानी करते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर आप देखिए कि क्रिप्टो करेंसी लैब भी स्थापित किया गया और इसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड करने के लिए जो फॉरेंसिक्स हैं उनको भी लगातार इस्तेमाल किया जाता है और उसके जरिए डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो निकाले जाते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। पहली बार आप आज तक पर देख रहे हैं कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को किस तरीके से स्थापित किया गया और भारत और विदेशों में बैठ करके जो लोग साइबर फ्रॉड करते हैं उनको रोका जाता है इसी सेंटर के जरिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और ये एक राज्यों के साथ बड़े स्तर पर कोऑर्डिनेशन भी किया जाता है कि राज्य जो है किस तरीके से पैसे को बचाएं और दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड करने वालों पर लगाम भी यहाँ से रखी जाती, क्योंकि विदेशों में हमने देखा कि चाहे कंबोडिया हो, वियतनाम हो, इसके साथ साथ म्यांमार, वहां से फ्रॉड करने की कोशिश की जाती, लेकिन भारत में जो I4C विंग है वो लगातार यहां पर काम कर रहा है और कोशिश करता है कि हर एक व्यक्ति का जो पैसा जो विदेशों में साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंचता है उसको रोका जाए और यही कदम यहां से बढ़ाया जा रहा है। I4C के अंदर उन अदृश्य कमांडोज के बीच में मैं आज इस वक्त मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हमारा और आपका जो पैसा जो साइबर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल्स लेकर के उड़ जाते हैं उन पैसों को किस तरीके से बचाया जाता है। ये तमाम राज्यों की यहाँ पर पुलिस हैं। इस सेंटर को CFMC बोलते हैं, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम राज्यों की पुलिस मौजूद है। इसके साथ साथ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं तो BSNL और दूसरी जो कंपनियों के कर्मचारी हैं वो भी मौजूद रहते हैं, साथ ही बैंकों के भी कर्मचारी मौजूद रहते हैं।
एक ही जगह जो है जब भी कोई साइबर फ्रॉड होता है, बड़ा साइबर फ्रॉड, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या फिर किसी दूसरे तरीके का साइबर फ्रॉड होता है, तो उससे यहाँ पर पैसा तुरंत ही रोका जाता। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक मिनट में जो साइबर फ्रॉड की तस्वीरें आती हैं वो यहाँ पर पता चलता रहता है जो कर्मचारी हैं, और किस राज्य से किस तरीके की रिपोर्ट इस वक्त हो रही है उसको लेकर के भी जानकारियां यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद रहती है। एक तरीके का कंट्रोल रूम हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के जरिए जब भी किसी का पैसा यहाँ से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अगर उड़ाते हैं तो उसके बाद उसको रोका जाता है और तत्काल जो है एक्शन वहीं पर लिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिलेश गौर जी। अखिलेश जी, जो यहाँ पूरा प्रोसेस चल रहा है उसको आज तक के दर्शकों को समझाइए, क्योंकि पहली बार आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक राज्य की पुलिस, बैंक और ये तमाम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। जी, तो देखिए, ये जो साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें हमारे साथ बैंक्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, राज्यों की और यूटीज की पुलिस साथ में मिलकर काम करती है। साथ ही जो हमने डैशबोर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े डैशबोर्ड्स जो हैं, उन डैशबोर्ड्स में पूरे भारत में फ्रॉड्स की क्या स्थिति है इसके बारे में पता लगता है। मैं 1 घंटे से लेकर के 1 महीने 1 साल तक के फ्रॉड्स देख सकते हैं हम लोग, और साथ में जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो बड़े लेवल के फ्रॉड्स आते हैं जिसमें कई ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनको बहुत जल्दी बचाया जा सकता है, जिसे बोलते हैं हाई प्रायोरिटी फ्रॉड्स, तो वो हाई प्रायोरिटी फ्रॉड्स पे भी एक्शन करने के लिए उनको विजिबिलिटी दी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे पुलिस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एक साथ मिलकर एक्शन करते हैं किसी भी हाई प्रायोरिटी केस पे। ये तो बात हुई एक्शन की, साथ साथ एक मॉनिटरिंग भी होती है कि बैंक्स की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, किस बैंक में म्यूल खाते बढ़ रहे हैं और किस एटीएम से ज़्यादा कैश विड्रॉल्स हो रहे हैं, किस बैंक ब्रांच से ज़्यादा कैश विड्रॉल हो रहा है, और कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें म्यूल अकाउंट ज़्यादा खोल रहे हैं, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ज़्यादा फ्रॉडस्टर्स लोगों को ठग रहे हैं, विक्टिम ज़्यादा कहां पर। यहाँ पर स्क्रीन पर समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर हर एक मिनट जो कंप्लेंट हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं। ये लोग, आप लोग लाइव इसको देखते हैं, 7123 कंप्लेंट जो है वो रिपोर्टेड हैं। इसके बाद कितनी कंप्लेंट जो अटेंड की गई हैं उस पर भी पैसा कितना जो है वो फ्रॉड के जरिए निकाल लिया गया है और कितना बचा लिया गया, ये तमाम चीज़ें इसमें। तो आज की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेली हमारे पास लगभग 6 से 7 हज़ार कंप्लेंट्स आती हैं, तो हमें डेली की एक फिगर पता लगती रहती है। और इतना ही नहीं, हम हर मिनट हर घंटे की फिगर को मॉनिटर करते रहते हैं। साथ साथ हमें ये पता लगता है, अगर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, कि कौन से मोडस ऑपरेंडाई प्रिवेलिंग हैं भारत में, किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। जैसे आजकल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे 75% से ज़्यादा जो फ्रॉड्स हैं वैल्यू वाइज, वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं। सिमिलरली डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हैं, या किसी के फ़ोन पे एपीके फाइल्स को भेज देना, उस तरह के फ्रॉड्स। तो इससे एनालाइज करके हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिज़ाइन करवा पाते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे स्क्रीन की दूसरी तरफ, तो जो टॉप के बैंक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पैसे को होल्ड करने में, उनकी एक विजिबिलिटी मिलती है। ये एक हेल्दी कंपटीशन की भावना को भी जगाती है। कौन जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन कंप्लेंट्स को पूरी तरीके से अटेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक विजिबिलिटी ये भी रहती है कि किस किस जेंडर के लोग ठगे जा रहे हैं, साथ साथ किस किस एज ग्रुप में लोग ठगे जा रहे हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा फ्रॉड है जो मोस्टली सीनियर सिटीजन्स के साथ किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में अगर आप देखेंगे तो 40 से प्लस जो लोग हैं वो भी फंसते हैं। गिविंग फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें बच्चों को भी ठगा जाता है। तो अलग अलग एज ग्रुप्स के बारे में जो पता लगता है कि कौन से मोडस ऑपरेंडाई से वो ग्रस्त हैं, तो अकॉर्डिंगली अवेयरनेस प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जा सकता है, और ये डैशबोर्ड एक अच्छा माध्यम है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो आज तक पर आप पहली बार जो साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसकी पल पल की जानकारी स्क्रीन पर आपको तो मिलती ही है, साथ ही उसका निवारण किस तरीके से करना है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और स्क्रीन पर ये ऐसे अदृश्य योद्धा हैं जिनको कि हम और आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी आपका पैसा यहाँ से साइबर फ्रॉड करने वाले जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो जब इस पैसे को उड़ाते हैं तो ये तमाम लोग जो हैं उस पैसे को बचाने का काम करते हैं। और हर एक पल, पिछले साल की अगर बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो करीब 8,189 करोड़ रुपए जो है वो बचाए गए हैं साइबर फ्रॉड के जरिए। लेकिन साइबर फ्रॉड का
जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल करीब 22,495 करोड़ रुपए हमारी और आपकी जेब से निकाल लिए गए। कोशिश ये की जा रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए और इसीलिए इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर साइबर कमांडोज जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो साइबर वॉरियर्स हैं वो भी काम करते हैं और कोशिश लगातार की जा रही कि हर एक पल जो पैसा हमारा और आपका जेबों से निकल रहा है उसको रोका जाए। आज तक की टीम CFMC के अंदर जो साइबर वॉरियर्स हैं उनके बीच में मौजूद है। जी हाँ, हमारा और आपका जो पैसा इस वक्त निकल रहा है हर एक पल, उसको किस तरीके से रोकने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर अलर्ट्स भी आते हैं और उस अलर्ट्स के जरिए जो है चाहे बैंक कर्मचारी हो, इसके साथ साथ I4C से जुड़े हुए जो तमाम कर्मचारी हैं, राज्यों की पुलिस हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इनसे जानते हैं कि साइबर वॉरियर्स आखिर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से पैसा बचाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर गोल्डन आवर में लोगों ने कंप्लेंट किया तो उस दौरान उस पैसे को आसानी से बचाया जा सकता है। आप ये बताइए कि आप एक बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं, लोगों का पैसा उनकी जेबों से जा रहा है, उसको बचाने का काम कर रहे हैं, फिर भी कितना टफ होता है और किस तरीके से आप लोग लगे? जैसे कि कभी भी किसी के साथ जो फ्रॉड होता है, कंप्लेंट रेज होती है, उसके बाद जो पुलिस पुश करता है तो हमारे यहाँ पे अलर्ट आता है। अलर्ट आता है तो जो हाई वैल्यू फ्रॉड होता है उसको हम प्रायोरिटी बेस पे उसको अटेंड करते हैं और जो भी होता है हमारे एंड से, अगर हमारे कनेक्टेड बैंक है उनको फॉरवर्ड करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जितने बैंक है तो हमारी जो कनेक्शन है होती है, तो जिस वजह से हम कंप्लेंट जो होती है वो प्रायोरिटी बेस पे उसको क्लोज कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए कि एक तरीके से लोगों को, देश के लोगों को गर्व है कि आप लोग उनका पैसा बचा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा पैसा जो है वो साइबर फ्रॉड करने वाले अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसके लिए किस तरीके से आप लोग एक्शन कर रहे हैं? सर जैसे कि मतलब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो बल्क में होती है, लाइक अगर वो 1000 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है या 2000 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसके लिए सर हमारे पास एक बल्क एक्सेस होता है, उसमें हम सीधा उसको ना बल्क अपलोड कर देते हैं। फिर वो जितने भी बैंक्स होते हैं ना आगे वाले, वो उनके पास वो सारा पैसा चला जाता है। और आज अभी तो फिलहाल API भी वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत हेल्प हो रही है। तो उससे वो ऑटोमेटिक जो होता है ना, अगर अकाउंट में बैलेंस है तो वो उसको लीन कर देता है और अगर नहीं है तो फिर उसको आगे वाले बैंक को फॉरवर्ड कर देता है, अगर ट्रांजेक्शन आगे गई है तो। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड होते हैं उनसे बचाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। साइबर कमांडोज, साइबर योद्धा इनको कह सकते हैं। पल पल जो है पैसे बचाने की कोशिश इनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आज भी पैसा लोगों के अकाउंट से या फिर डिजिटल फ्रॉड के जरिए चला जाता है। जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए किस तरीके की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? तो बड़ी ट्रांजैक्शंस को अभी भी फिलहाल जैसे एक केस आया हुआ है चंडीगढ़ का, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और उसमें मोस्टली हम लोगों ने येस बैंक की तरफ से तो हमने 10 करोड़ अप्रॉक्स लीन कर चुके हैं हम लोग, और भी उस पर वर्क कर चुके हैं। 135 करोड़ के अप्रॉक्स हमारे पास डिस्प्यूट अमाउंट था, जिस अभी 10 करोड़ से नीचे हम ला चुके हैं विद इन 2 से 3 डेज़ के भीतर। तो हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर फिलहाल इस समय तो। बिल्कुल। आप ये बताइए मैम कि बड़े अमाउंट्स जो डिजिटल अरेस्ट के द्वारा लोगों के चुरा लिए जाते हैं, किस तरीके की कंप्लेंट आती है और उस दौरान क्या आप लोगों को देखना होता है और कैसे पैसा रोकते हैं? सर जो हाई वैल्यू फ्रॉड्स के आते हैं कंप्लेंट्स, उनका पहले तो डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो जाता है, वो हम अपनी बैकएंड टीम को मतलब बोल के थ्रू फॉलोअप करवाते हैं और फिर लाइव केसेस को तुरंत अर्जेंट ही कराने की कोशिश करते हैं कि जो पर्टिकुलर टीम जो काम कर रही है ना उससे डायरेक्टली बात कर लेते हैं, तो फिर वो वहाँ पे उसको कर देती है। तो हाई वैल्यू जो डिजिटल अरेस्ट के द्वारा पैसे जो है निकाले जाते हैं उसमें बैंक्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि गोल्डन आवर में अगर उस दौरान कंप्लेंट की जाती है तो उस पैसे को बचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरीके की कंप्लेंट आती है तो उस पर एक्शन भी बड़े स्तर पर होता है। अब एक नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि FIR जो लोग कंप्लेंट करते हैं उस दौरान जो है AI के जरिए डायरेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डायरेक्ट यहाँ पर वो ब्लिंक करती है और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पता ये चलता रहता है कि किस तरीके का कहाँ से फ्रॉड हो रहा है और किस अकाउंट से, किस राज्य से इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है, उसकी जानकारी जो है इसमें पता चलती रहती है। और ये यहाँ पर जो कमांडोज बैठे हुए हैं, साइबर कमांडोज, ये अलग अलग बैंकों से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ जो I4C है और अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं।
हैं, ये लोग एक्शन लेते हैं और एक्शन के तुरंत बाद ही जो है उस पैसे को रोका जाता है। तो तस्वीरें यहाँ से ये साफ हो रही हैं कि कोशिश लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अगर पिछले 5 सालों की बात करें 2021 से लेकर के 2025 तक, तो करीब 55,000 करोड़ रुपए हमारी और आपकी जेब से निकल चुके हैं। उसकी रोकने की बड़ी आवश्यकता है और इसी वजह से इस तरीके की टीमों का गठन किया गया है, जो कि यहाँ पर अदृश्य तरीके से काम करते हैं, हमको और आपको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ये लोग हमारा और आपका पैसा बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर पैसे को रोक रहे हैं? एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि पैसा जो बड़ा अमाउंट है जब भी जाता है वो डिजिटल अरेस्ट के द्वारा जाता है, या फिर जो ऐप्स होते हैं उस ऐप में लोग पैसे लगाते हैं, जिसमें होता है कि 2 गुना 3 गुना उनके पैसे बढ़ जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या कदम आप लोग बढ़ा रहे हैं? सर, जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई भी विक्टिम इस तरीके के फ्रॉड में फंस जाता है जहाँ पे उसे पैसे इन्वेस्ट करने हो, कोई ऐप हो गया या उसके कार्ड या उसके अकाउंट से डायरेक्ट किसी बैंक में पैसा नहीं जाके फ्रॉडस्टर ने कुछ शॉपिंग कर ली हो, कोई सर्विसेज की हो या कुछ किसी तरीके का बिल पेमेंट किया हो, तो उसमें हमारा काम ये आता है कि हम बैकएंड पे जाके जहाँ पे सर्विस ली जा रही है, जैसे कि किसी वेबसाइट से शॉपिंग की हो या कोई बिल भरा हो, तो हम उस कंपनी को कहते हैं कि ये फ्रॉड का पैसा है, आप इसका प्लीज़ सर्विस रोकिए और विक्टिम का पैसा रिफ़ंड कराने में हमारी मदद कीजिए। अगर हम इसको ऑन टाइम नहीं रोक पाते हैं, जैसे कि केस थोड़ा लेट हो गया है दर्ज कराने पे, तो हम पुलिस को पूरी डिटेल देते हैं कि उस पैसे का यूज़ कहाँ किया गया है, उसका यूज़ किस चीज़ में हुआ है, शॉपिंग क्या की गई है और डिलीवरी एड्रेस क्या है, जिससे पुलिस को फ्रॉडस्टर को पकड़ने में। कई बार पैसा जो है विदेशों से ये जानकारी आती कि कंबोडिया, म्यांमार और वहाँ से फ्रॉड हो रहे हैं, जो फ्रॉड वाले हब हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से लगाम आप लोग लगा रहे हैं और किस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं? सर, जैसे कि बाहर से जब कोई फॉरेन कंट्री से यहाँ बैठ के वीपीएन का यूज़ करके फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो हम अपने सिस्टम में ये कोशिश करते हैं कि दोबारा उस वीपीए से और अकाउंट से दोबारा ट्रांजैक्शन ना की जाए, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। बाकी और भी कई स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि बैकएंड पे जो भी कंपनीज इन चीज़ों की सर्विसेज दे रही है उसको इसकी इन्फॉर्मेशन देना कि आगे से उस एड्रेस पे, उस कार्ड पे, उस बैंक अकाउंट पे, उस मोबाइल पे और जितना भी हमारे पास उसका आईडी प्रूफ और जो भी होता है हम उस कंपनी को देते हैं तथा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे इस चीज़ की सर्विस उसे ना दी जाए। आप ये बताइए कि यहाँ पर आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी लोगों का पैसा जो है उनकी जेबों से निकल रहा है। तो अब आगे किस तरीके के आप लोग कदम बढ़ाएं? सर देखिए, हमारा क्या है कि यहाँ उद्देश्य हमारे बैठने का ये है कि जो भी सिटीजन है ना उसका पैसा उसी टाइम बचा दिया जाए। जैसे हमारे पास आता है फ्रॉड, हम उस पे ट्रेल पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उस अकाउंट के अंदर पैसा बचा हुआ है तो सबसे पहले हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उस पैसे को हम रोकते हैं। बाकी ट्रेल में पैसा कहाँ गया वो चीज़ हम आगे अपडेट कर देते हैं। तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि सीनियर सिटीजन का किसी का भी पैसा है तो प्राथमिकता उसे रोका जाए। तो इसी को लेकर के हम आगे अपने बैक एंड टीम को भी अलर्ट कर रखे हैं। जैसे होता है जितनी जल्दी हम कोशिश करते हैं उसे रोकने के लिए कि पैसा रुक गया वहीं पे। मेन काम यह है कि बैंक अगर तुरंत कार्रवाई करता है तो जो है एक्शन तेजी से। बिल्कुल, एक्शन बहुत तेजी से करते हैं हम। जैसे हमारे पास अलर्ट आता है, जैसे हमारे पास सायरन बजता है यहाँ पे डैशबोर्ड पे, जो हाई वैल्यू फ्रॉड आता है तो उस पर साफ क्लियर दिखता है कि बैंक कौन से बैंक से एक पैसा कहाँ पे गया हुआ है, तो हम उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। जो भी यहाँ बैंक है नियर बाय हम उनको भी अलर्ट कर देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है और इसको आपको ट्रेल को अपडेट कर दीजिए। आज के अगर दिन की बात करें तो किस तरीके से जो डैशबोर्ड में दिखाई पड़ रहा है कि जो कंप्लेंट्स हैं वो करीब 7,123 आ चुकी हैं और आज जो है इस कंप्लेंट को अटेंड किया गया है 6,213 और इसमें से अकाउंट रिपोर्टेड इन करोड़ करीब कितना है 39 करोड़ रुपए और 8 करोड़ रुपए जो है बचा लिया गया है। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो 39 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड हुआ है और इसके साथ साथ जो दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में उसके मुताबिक 8 करोड़ रुपए फ्रॉड होने से बचाए गए हैं। तो इस तरीके का काम लगातार जो है यहाँ पर साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के अंदर से हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों का पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और इस तरीके के फ्रॉड को रोका जाए, क्योंकि विदेशों से भी बैठ करके चाहे
कंबोडिया हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, इन तमाम जगहों से बैठ करके साइबर फ्रॉड करने वाले लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं। फर्जी तरीके से मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी के अधिकारी बन करके वहाँ से लोगों के पास नोटिसेस भेजते हैं और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट उनके द्वारा किया जाता है और बड़ी मात्रा में पैसे को जो है उसको निकाल लिया जाता है अकाउंट से। तो इस तरीके की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं अगर इधर उधर से पैसा रोकने की निकालने की कोशिश करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो साइबर फ्रॉड से बचाने वाले ये साइबर कमांडोज और अदृश्य योद्धा जो हैं साइबर जो I4C के, वो लोग भी पैसा बचा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही कि लोगों का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड किया जाए। I4C के साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, यानी कि यहाँ से ही आपका पैसा बचाया जाता है। तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, अलग अलग सेंटर्स से आकर के यहाँ पर इनको एक टीम वर्क के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। चाहे वो I4C के अधिकारी हों, इसके साथ साथ पंजाब पुलिस, गोवा पुलिस या फिर दूसरे राज्यों की जो पुलिस फोर्स है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है और बैंकों के कर्मचारियों को भी लगाया गया कि जैसे ही किसी राज्य में कंप्लेंट अगर आती है तो उस कंप्लेंट को किस तरीके से यहाँ पर उसका निवारण करना है, उसके लिए बड़े कदम बढ़ाए जाते हैं। और इसके साथ ही एक अलार्म बजता है, अलार्म जैसे ही बजता है उस पर एक्शन लिए जाते हैं। और आप बताइए कि किस तरीके से अलार्म बजता है और कैसे एक्शन लेते हैं? जैसे कंप्लेन आती है तो वो हमारे पोर्टल पे शो हो जाती है, तो उसको हम तुरंत बैंक को फॉरवर्ड करते हैं, बैंक उस पर तुरंत एक्शन लेता है। अगर बैलेंस कंप्लेंट्स है हाई अमाउंट की वो वहाँ पे शो होंगी, उसमें वहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर, कंप्लेंट नंबर दिखाई देगा उनका, तो वो हमें यहाँ पे फिर हम खोल के देखते हैं उनको, यहाँ पे दिखाई देगा कि किस बैंक के पास वो पेंडिंग ट्रांजैक्शन है और हम बैंक के पास जाएंगे, उसको अपडेट कराएंगे वहाँ पे जाकर। तो बैंक में वो सीरीज चलती रहती है, जितनी जल्दी हम अपडेट कराते रहते हैं चांसेस पैसे रुकने के उतने ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिस यहाँ पर जो बैठी हुई है उनके पास जिस राज्य का जो वहाँ पर साइबर फ्रॉड होता है उसकी स्क्रीन पर वो ब्लिंक होता है। जी बिल्कुल, हमारे पास अपने अपने राज्यों के स्टेट नोडल पोर्टल्स हैं। जैसे मेरे पास पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस का पोर्टल है, तो मेरे पास पंजाब की कंप्लेंट दिखाई देंगी और उसमें जितनी जल्दी उनको मैं अपडेट कराऊंगा उतना ज़्यादा पैसा रुकने के चांसेस उसमें होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर कोई कंप्लेंट आई तो तुरंत ही बगल में बैठी सीट जो बैंक अकाउंट है या फिर उसको बैंक से जुड़े हुए कर्मचारी उनको बताते हैं? हमारा फर्ज यही है कि ट्रांजैक्शन आईडी, एक्नॉलेजमेंट नंबर हम बैंक को दें और बैंक उनको जल्दी जल्दी अपडेट करे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए कि बैंक से जुड़े हुए भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं भारी संख्या में। ये बताइए कि जब भी किसी पुलिस के द्वारा यहाँ पर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी और ये दिया जाता है तुरंत, तो उसको आप कैसे रोकते हैं, किस तरीके से आप जो साइबर फ्रॉड होने से बचाते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास केस आता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड चेक करते हैं कि अकाउंट में अगर बैलेंस है तो हम होल्ड मार्क कर देते हैं और अकॉर्डिंगली सिस्टम अपडेट कर देते हैं, तो वो पुलिस को इंटीमेशन चली जाती है कि उतना पैसा रुक गया है। और इन केस अगर वो विड्रॉ हो गया होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक या पेमेंट गेटवे जिसके पास भी गया उसकी डिटेल्स अपलोड कर देते हैं, तो वो केस अपने आप उधर की तरफ वो हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है उधर, तुरंत पैसा फिर रुकता है। हाँ जी, अगर उधर उनके पास चला गया है तो वो लोग एक्शन लेते हैं, हमारे पास होता है एक्शन, तो हम तभी की तभी उसमें होल्ड कर देते हैं पैसे को। तो अगर आज की साइबर फ्रॉड की अगर बात करें तो कितना पैसा जो है लोगों का एक दिन में चला जा रहा है? सर जा तो काफ़ी रहा है, ट्रांजैक्शंस हैवी हो रही हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम उसको मैक्सिमम कर पाएँ। उसमें ऑटोमेशंस वगैरह लगी हुई हैं सिस्टम में, तो वो सब अपलोड कर रही हैं, वो भी केसेस भी कर रहे हैं, तो टीम भी कर रही है और मैनुअल और सिस्टम्स भी अपलोड हो रहे हैं सारे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोशिश लगातार की जा रही है और पैसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों से भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो विदेशों में बैठ करके भी उनके द्वारा साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं, तो इसको रोक लगाने की कोशिश किया जा रहा है। बैंक के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, I4C के अधिकारी हैं, इसके साथ साथ जो राज्यों की पुलिस है उनको भी शामिल किया गया है इस सेंटर में। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर एक महत्वपूर्ण सेंटर बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और उसके बाद से लगातार काम किया जा रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो जो 2024 में फ्रॉड की जो संख्या थी, जो पैसे ज़्यादा निकले थे, उसमें काफ़ी कमी आई है 2025 में, लेकिन इस साल और कोशिश किया जा रहा है कि इसको धीरे धीरे रोका जाए। कंप्लेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 सालों से अगर देखें तो कंप्लेंट की जो संख्या रही है वो 6 करोड़ के आसपास रही है और 55,000 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट से निकल गए हैं 5 सालों में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2026 में इसको रोकने के लिए जो यहाँ पर चाहे बैंक के कर्मचारी
हो या फिर जो अलग अलग राज्यों की पुलिस हैं उनको एक साथ रखा गया है और त्वरित कार्रवाई करने के लिए इस तरीके के कदम बढ़ाए गए हैं। I4C के डायरेक्टर निशांत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। निशांत जी, किस तरीके से आप लोग जो पैसा है लोगों का, आम लोगों का पैसा, हमारे पास जो डेटा है पिछले 5 सालों में 55,000 करोड़ रुपए लोगों के निकाल लिए गए हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको कि लेकर के कई राज्यों का बजट होता है इतना कि उन राज्यों में बजट नहीं होता 55,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा लोगों का उड़ा ले गए जेब से। देखिए, चूंकि वो जो डिजिटलाइजेशन हुआ बहुत तेज़ गति से, उससे कई नई चीज़ें आई और लोग कई बार समझ नहीं पाए, तो कंप्लेंट्स उसके हिसाब से ही हमें रिसीव हुई। दिल्ली से कैमरामैन पवन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।